मैं एक सैनिक का बेटा हूं। एक सैनिक के मन की 4 पंक्तियां मैं आपके बीच रखता हूं और इन्हीं 4 पंक्तियों पर आप इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं, कौन होते हैं हमारे सैनिक कि सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। याद कीजिएगा अपने उन अमर शहीदों को जिनकी याद में हम आज यहां उपस्थित हैं। मैं थोड़ी देर आपका मन चाहता हूं, यह कवि सम्मेलन बन जाएगा। मैं निवेदन करता हूं, सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्षस्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश तान कर आते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट करता हूं। इधर कुछ हाथ खामोश, आप अपनी खामोशी को तोड़िएगा। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, इनके कारण ही उन्नत के सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूं। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूं। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूं। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। मैं थोड़ा कटु होता हूं लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक बात करूंगा, ये वादा करता हूं। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने एक बार पुनः जोरदार तालियां पूरे सदन के हो जाए विधायक जी के द्वारा। भाई बहुत धन्यवाद। सम्मान अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे कि भारत में तो भारत के कानूनों को अपनाना होगा। मैं थोड़ा और कटु होता हूं। मैं अपनी जिद की पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप अपनी जिद से कुछ तालियां उठा दीजिए। मैं निवेदन करता हूं कि भारत में तो भारत के कानूनों को अपनाना होगा। यहां तिरंगे के आगे नित सबको शीश झुकाना होगा। जिन्हें तिरंगा प्यारा ना था हिंदुस्तान वो छोड़ चुके हैं। हिंद में रहने वालों को तो गीत राष्ट्र का गाना होगा। हिंद में रहने वालों को तो गीत राष्ट्र का गाना होगा। भगत सिंह के आदर्शों को निज जीवन में लाना होगा। तुम्हें तिरंगे झंडे को ही अपना इष्ट बनाना होगा और वंदे मातरम गाने से जिनको है परहेज यहाँ, ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा। ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा। बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूं आपको। और एक और महत्वपूर्ण विषय से जोड़ता हूं। मित्रों, हमारे देश में हमारे देश की सेना, हमारे देश के सैनिक जब अपने पराक्रम का सुबोध देश की सीमाओं के साथ साथ देश की सीमा के बाहर जाकर देते हैं, उस समय कुछ लोगों के पेट में दर्द उठता है। मैं एक सैनिक का बेटा हूं। अपने परिवार का, लाखों परिवारों का वो दर्द आज इस मंच से मैं रोना चाहता हूं। अक्सर कुछ लोग पनप जाते हैं और आकर ये कहते हैं सेना से उसके पराक्रम का, उसके शौर्य का प्रमाण मांगते हैं। मैं सलीके से अपनी बात कहता हूं। मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं, उनसे अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं, आपका साथ, आपका मन मैं फिर मांगता हूं कि सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ता दल से प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। प्रतिपक्षी को शक्ति मिली है सत्ता से संवाद करे। पगडंडी से संसद तक वह
खुलकर वाद विवाद करे। गौ गंगा की दुर्गति देखो, तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दो। झूठ बोलने वालों के हाथों में तुम हथकड़ी लगा दो। काले धन पर संसद घेरो, तिल भर भी आपत्ति नहीं है। संसद का हर सत्र रोक दो, फिर भी कोई विपत्ति नहीं है। नोटबंद के निर्णय पर मत रखने का अधिकार तुम्हें है। जीएसटी में कमी बताने का पूरा अधिकार तुम्हें है। गिरती अर्थव्यवस्था को तुम मिल करके संजीव पिला दो। तुम चाहे राफेल डील पर सिंहासन की नींव हिला दो, किंतु देश की सेनाओं पर, आपकी तालियां चाहता हूं, किंतु देश की सेनाओं पर, किंतु देश की सेनाओं पर अपनी तुक्ष जबां मत खोलो। राजनीति के भ्रष्ट तराजू में सेना का शौर्य न तोलो। सेना अपना धैर्य भुलाकर मुट्ठी भींच भी सकती है। इन बड़बोले नेताओं की जीभ खींच भी सकती है। इन बड़बोले, अरे भाई क्या कहने बाबा, बहुत धन्यवाद, सैल्यूट करता हूं। और एक बार मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।